नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक जानने वाले हैं। वो हमारा टॉपिक है भारत को उप महाद्वीप क्यों कहा जाता है, और द्वीप क्या होता है दोस्तों, महाद्वीप क्या होता है और प्रायद्वीप क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे दोस्तों। तो आप लोग शुरू से अंत तक पूरी वीडियो देखिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा सबसे पहले ही कि आप सभी लोग, यदि आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो आपको बेसिक चीज़ें आने आवश्यक है दोस्तों। आपको बेसिक चीज़ें आना आवश्यक है, यानी कि आपको यदि बेसिक आता है तभी आप एक तरीके से दोस्तों, बेसिक यदि आपको आता है दोस्तों तभी आप ज्योग्राफी को समझ पाएंगे। ज्योग्राफी ही नहीं बल्कि जितने भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो आपको द्वीप के बारे में पता होना चाहिए, महाद्वीप के बारे में, प्रायद्वीप के बारे में आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है और भारत कितने राज्य, भारत में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, और साथ ही साथ तटीय राज्य कौन कौन से हैं जिनके बारे में मैंने आपको वीडियो शेयर कर दिया। तो जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले आप पुरानी वीडियो को देखेंगे, फिर उसके पश्चात ही आप इसको देखेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आए दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्वीप क्या होता है। द्वीप के बारे में मैंने आपको बता भी दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। ठीक है, द्वीप की बात की जाए तो स्थल खंड के ऐसे भागों को कहते हैं जिसके चारों ओर, जिनके चारों ओर क्या पाया जाता है दोस्तों, जल का विस्तार पाया जाता है। जल का विस्तार पाया जाता है, उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों, द्वीप कहा जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो एक स्थल खंड है और इसके चारों ओर एक तरीके से जल भरा हुआ है, तो इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों, द्वीप कहा जाएगा। द्वीप क्या होता है, जिनके चारों ओर, ऐसे स्थल खंड जिनके चारों ओर पानी भरा होता है, जल भरा होता है या जल का विस्तार पाया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, द्वीप कहा जाता है। द्वीप क्या होता है, आकार में छोटे भी हो सकते हैं, द्वीप आकार में छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, द्वीप आकार में छोटे और बड़े दोनों हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ वर्ग किलोमीटर से लेकर कुछ हजारों वर्ग किलोमीटर तक भी पाया जा सकता है या हो सकता है। तो द्वीप क्या होता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि द्वीप उसे कहते हैं जो जो स्थल खंड, ऐसे स्थल खंड जिनके चारों ओर पानी भरा होता है। यानी जैसे समुद्र में आप देखते हैं कि समुद्र में कई स्थल खंड ऐसे होते हैं जिनके चारों ओर पानी रहता है और बीच में क्या होता है, स्थल खंड रहता है, यानी कि भूमि होती है, तो उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों, द्वीप कहा जाएगा। तो आप समुद्र की चीज़ों को आप एक्सप्लेन करिए, आप चाहो तो इंटरनेट पर भी देख सकते हो, इंटरनेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ एक बार देख लोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। जब आप इंटरनेट में देखोगे तो आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आइए बात करते हैं। अब बात की जाती है उप महाद्वीप किसे कहते हैं। महाद्वीप की बात की जाए तो समुद्र द्वारा आपस में कटे हुए बड़े बड़े जो भूभाग होते हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, महाद्वीप कहा जाता है। तो महाद्वीप क्या होता है, जो समुद्र के द्वारा आपस में कटे हुए जो बड़े बड़े भाग होते हैं उसे क्या कहा जाता है, महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर सामान्य भाषा में इसको कहें तो एक बार आपको और भी बताना चाहूँ, जो एक मिनट आप हम एक बार आप हमें थोड़ा सा समय दीजिए। आप यहाँ सामान्य शब्दों में कहें तो एक जो महाद्वीप होता है, महाद्वीप जो होता है यह एक द्वीप का ही बड़ा भाग होता है, द्वीप का ही एक बड़ा भाग होता है जिसे हम क्या कहेंगे, महाद्वीप कहेंगे। द्वीप क्या होता है, छोटा होता है, और महाद्वीप क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है, आकार में यह बड़ा होता है, तो इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों, महाद्वीप कहा जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि द्वीप किसे कहते हैं, यानी कि द्वीप किसे कहते हैं और महाद्वीप किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए बात करते हैं प्रायद्वीप किसे कहते हैं। ठीक है, जिन्हें आप भारत के बारे में भी आप जानते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी समझाता हूँ। आइए जानते हैं प्रायद्वीप क्या होता है। ऐसे स्थल खंड जिनके तीन तरफ, यानी कि तीन ओर से जल और एक ओर से स्थल हो, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रायद्वीप कहा जाता है। यानी कि अर्थात तीनों दिशाओं में, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, तीनों दिशाओं में जलीय सीमा हो और एक दिशा में क्या हो, स्थलीय सीमा हो, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसे कहेंगे प्रायद्वीप कहेंगे। प्रायद्वीप क्या होता है दोस्तों, प्रायद्वीप उसे कहते हैं ऐसे स्थल खंड जिनके तीन तरफ से या तीन ओर से जल हो और एक ओर स्थल हो, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उसे क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। देखो, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ और आपको मैं दिखाता भी हूँ कि जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं भारत।
देखो भारत का कुछ इस आकार से बना हुआ है नक्शा। आप यहाँ तो एक ऐसे बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इधर क्या है, अरेबियन सागर, ठीक है। इधर इधर जो जल से घिरा हुआ है पूरा अरब सागर से। नीचे आप देख सकते हैं दक्षिण में हिंद महासागर। इधर आप देख सकते हैं बंगाल खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। इसीलिए भारत को क्या बोला जाता है, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। तो आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए दोस्तों। तो एक मिनट आप थोड़ा से हमें समय दीजिए। ये देखिए, आप देखिए यहाँ पर ये रहा पूरा भारत का मैप। आप ये देखिए भारत का मैप बना हुआ है, ठीक है। एक ओर से मैंने आपको बताया तीन तरफ से जल होना चाहिए। एक तरफ ये रहा कि जल, नीचे हिंद महासागर है तो इधर भी जल है, इधर बंगाल की खाड़ी है दोस्तों तो इधर भी जल है। तो तीन तरफ से एक दो तीन, एक दो तीन, तीन तरफ से क्या है दोस्तों, जल है। और एक तरफ से, एक तरफ क्या होना चाहिए, स्थल खंड। तो उसे क्या बोला जाएगा, प्रायद्वीप कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों, प्रायद्वीप कहा जाएगा, जैसे कि आपका भारत है। ठीक है दोस्तों, एक मिनट। अब आइए आगे की बात कर लेते हैं। प्रायद्वीप की बात की जाए तो उसके बाद प्रायद्वीप के बाद आता है उप महाद्वीप। क्या होता है दोस्तों, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि उप महाद्वीप क्या होता है। जब कोई स्थान किसी महाद्वीप का होता है, जब कोई स्थान किसी महाद्वीप का होता है लेकिन तुलनात्मक रूप से, भौगोलिक रूप से अलग और छोटा होता है, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है उप महाद्वीप कहा जाता है। उप महाद्वीप क्या होता है, जो महाद्वीप का, जो जब कोई स्थान किसी महाद्वीप का स्थान होता है लेकिन महाद्वीप से क्या होता है, तुलनात्मक रूप से छोटा होता है और भौगोलिक रूप से वह अलग होता है या छोटा होता है, तो उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों, उप महाद्वीप कहा जाता है। और भारत को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत को प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। एक तरफ से अरब सागर, नीचे यानी कि दक्षिण की ओर आपका हिंद महासागर, और आप देख सकते हैं इधर पूर्व की तरफ आप देखिए तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, बंगाल की खाड़ी दोस्तों। तो दोस्तों आज आप सभी लोगों ने देखा कि क्या क्या देखा आप लोगों ने, कि उप महाद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, और भारत को प्रायद्वीप क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं भारत को प्रायद्वीप, क्योंकि दोस्तों भारत तीन तरफ से यानी जल के तीन तरफ से घिरा हुआ है, और एक तीन तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए भारत को प्रायद्वीपीय देश भी कहते हैं। कोई भी देश हो सकता है, ठीक है, जो तीन तरफ से जल से घिरा होगा उसे कहा जाएगा प्रायद्वीपीय देश कहा जाएगा। और इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, उप महाद्वीप बताया, फिर मैंने आपको बताया प्रायद्वीप क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया महाद्वीप क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया द्वीप के बारे में। तो दोस्तों ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। ज्योग्राफी में बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं लेकर आ रहा हूँ। क्यों लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि आपको पहले छोटी चीज़ें आने लगे। एक बार यदि आपको छोटी चीज़ें समझ में आ गई दोस्तों, तो बड़ी चीज़ें मुझे पढ़ाने में समस्या नहीं होगी। तो आप सभी लोग पहले बेसिक चीज़ें को देखिए, बेसिक चीज़ों को कंप्लीट करिए, उसके बाद ही आप थोड़ा एडवांस में जाएंगे। तो मैं धीरे धीरे आपको एडवांस में ले चलूँगा, आप बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए और धैर्य बनाए रखिए। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर दिया करें, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर भी आप बताइए, समझ में आ रहा है तब भी आप बताइए, और लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।